थर्ड स्टेप जो बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहा है कि वो आपसे और दूर चली गई? अजीब लग रहा है ना सुन के। ये यूनिवर्स का लॉ है। जिस चीज़ को हम जितनी टाइट पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिना किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करे लाइफ में एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाओ? हाँ है। आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। बेसिकली साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के मेरा काम है आपके साथ मिलके आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। मैं आप में से उन लोगों के लिए बहुत खुश हूँ जो मुझे डीएम करके बता रहे हैं कि हम रॉकेट स्पीड से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन उन लोगों का क्या जो मुझे बता रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, लाइफ में कुछ काम नहीं कर रहा है? रुको जरा, सब्र करो। आज की जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए है। अब मैं जो सवाल पूछूंगी उसे ध्यान से सुनना और कमेंट में उसका आंसर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपने कभी किसी चीज को इतना ज्यादा चाहा है कि आपने खुद को खो दिया है उसे पाने के लिए? क्या आपने कभी भी किसी चीज को इतना ज्यादा चाहा है कि आप अपने आप से दूर हो गए हो? यस और नो कमेंट में लिखना। और कमेंट करते हुए ये सुनो, मान लो कि एक लड़का है जिसको एक ड्रीम जॉब चाहिए, लेकिन उसने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन वो पूरे टाइम इसी चिंता में रहता है कि क्या मुझे जॉब मिलेगी, मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, क्या मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी? और एट द एंड उसे जॉब नहीं मिलती है। स्किल्ड है, एजुकेटेड है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, मगर फिर भी उसे जॉब नहीं मिली। उसकी वाइब्रेशंस बहुत लैक की थी। दूसरी तरफ एक लड़की है, जॉब उसे भी चाहिए और वो भी 10 जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है, इतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, उसकी अपनी स्किल में इतनी मास्टरी नहीं है, लेकिन जब वो जॉब के लिए अप्लाई करती है वो बिल्कुल डिटैच है। उसे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं तो मेरा कुछ ना कुछ ढंग का हो ही जाएगा, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं डिटैचमेंट, कि जब आप अपनी तरफ से कोशिशें भी करते हैं, स्किल्ड भी रहते हैं, लेकिन एट द एंड आप हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ भागवत गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपका जो कंट्रोल है वो सिर्फ अपने कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। यही डिटैचमेंट है। जब आप बिना किसी टेंशन के अपनी डिजायर को भगवान भरोसे छोड़ देते हो और अपना काम करते रहते हो, बस वहां से मैजिक शुरू होता। अब कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि डिटैचमेंट फॉलो कैसे करें। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करूं। सबसे पहले क्लियर हो जाओ। क्लैरिटी इज द सुपर पावर। क्लैरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो क्लैरिटी प्लस इंटेंशंस। तो क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, इंटेंशंस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के डिजायर है, मुझे एक बहुत लविंग लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ लाइफ को एंजॉय करे। वैसे हाँ, ये बात भी सच है कि मैंने लोगों को लाइफ में भर भर के पैसा कमाते हुए देखा है, लेकिन रिलेशनशिप्स के मामले में बड़ी ठोकरें खाते हुए देखा है। और इसके पीछे हमारे अपने बिलीफ होते हैं। आपके बिलीव्स आपके लाइफ का वो इनविजिबल पत्थर है जो आप और सक्सेस के बीच में खड़ा हुआ है। और अगर आप बिना अपने बिलीव्स को चेंज करके सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हो ना, आप अननेसेसरी खुद को थका रहे हो कि मैनिफेस्टेशंस पूरे होने में समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज नहीं करनी पड़ती है अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने बिलीफ को चेंज करने का काम कर रहे हो और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का काम कर रहे हो, जो कि मेरा काम भी है। तो जब आपको तसल्ली हो जाए कि अब बहुत हो गया, अब तो मुझे अपने बिलीफ पर काम करना ही पड़ेगा, तब आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपसे सिर्फ एक व्हाट्सएप और ईमेल दूर हूँ और डिटेल्स स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए हम फिर से बात कर रहे हैं लेट गो, लॉ ऑफ डिटैचमेंट की। तो आपको क्लियर हो जाना है कि आपको क्या चाहिए, इंटेंशंस क्या है, लाइक क्यों चाहिए, जब वो चीज आपको मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा। थोड़ी देर के लिए उसको फील करके देखो अपने अंदर और जस्ट लेट इट गो। लेट इट गो मतलब अगर आप किसी से कह रहे हो कि भाई मुझे आइसक्रीम ला के दे दे, राइट, तो आप उसको जाने तो दो ताकि वो आइसक्रीम ला के दे दे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, मस्ती करो, पिक्चर देखने जाओ, काम करो, बिजी रहो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, भूल जाओ कि आपने कहीं कुछ मांगा है। थर्ड स्टेप जो बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर जो फियर है उसे फेथ से रिप्लेस करो। फियर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा क्या होगा,
उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, उसने किसी और को पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा। फेथ मतलब जो मेरे हिस्से का है उसे तो कोई मुझसे अलग कर ही नहीं सकता। जो मेरी किस्मत में है, जो मेरे हिस्से में है, वो तो मुझे मिलकर ही रहेगा। हाई वाइब्रेशंस में रहो। अच्छा, म्यूजिक सुनो, वर्कआउट करो, डांस करो, ग्रैटिट्यूड लिखो। बेसिकली अगर आप अपने घर में अपनी मम्मी से भी बोलते हो कि हमें ये खाना बना के दे दो, तो आपको उनको उतना समय तो देना पड़ता है ना कि वो कुक कर ले। और उस वक्त पे आपको पता है कि आपकी आपकी मम्मी जो आपके लिए काम कर रही हैं, यूनिवर्स भी ठीक वैसे आपके लिए काम कर रहा है। आपको भी यूनिवर्स को थोड़ा समय तो देना पड़ता है ना, काम तो वो आप ही के डिजायर पे कर रहा है। और सबसे अच्छा तरीका है हाई वाइब्रेशंस का कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। द मोर प्रेजेंट यू आर, द मोर पावरफुल यू बिकम। आप जितने ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, आप उतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हो। अगर आपने सिर्फ ये एक लॉ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, डिटैचमेंट, इसके लिए मैं रिवर्स टेक्निक भी बहुत बोलती हूँ लोगों को। कई लोगों को समझ नहीं आता कि डिटैच कैसे होना है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट फॉलो करते ही ना आपकी जो खुशी है वो सीधे 9th क्लाउड पे, 7वें आसमान पे चली जाती है। कई लोगों को लगता है डिटैचमेंट मीन्स गिविंग अप, कि हमें अपनी चीज़ों पर गिव अप करना पड़ेगा, डिजायर्स पे गिव अप करना पड़ेगा। जी नहीं, आपको डिजायर्स पे गिव अप करना है ना मिलने वाली खुशियों पे गिव अप करना है। आपको सिर्फ डेस्पिरेशन पर गिव अप करना है। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि आपको डेस्पिरेशन पे गिव अप करना कैसे है, देन वॉच दिस वीडियो। ये रिवर्स टेक्निक है, जादू की तरह काम करती है। और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।